देखिए, सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे और इस दरमियान सरकार ने अपनी विश्वसनीयता कई मायने में प्रमाणित की। पहली बात तो इस भरोसे के साथ बिहार की जनता ने एनडीए को 2025 से 30 सरकार चलाने का मैंडेट या जनादेश दिया था। आज हमको बिहार की जनता को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार सरकार जो जनता की अपेक्षाएं हैं उसी के अनुरूप चल रही है। और आप सब जानते हैं कि पिछले 20 वर्षों से एनडीए की हुकूमत पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही और ये 2025 से 30 भी नीतीश कुमार के नेतृत्व के तहत ही जनादेश मिला था। और बीच में हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा जाने का फैसला किया और अपने सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का अनुरोध किया, जिसके तहत आज श्री सम्राट चौधरी जी हमारे मुख्यमंत्री। लेकिन सबसे खुशी और प्रसन्नता की बात है कि सम्राट चौधरी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, इन्होंने बनते समय में और उसके बाद से लगातार हर अवसर पर इन्होंने घोषणा जारी रखी है कि सरकार के चलने की दिशा जो नीतीश कुमार जी ने तय की थी वही रही। और आज बिहार की जनता भी देख रही है, हम लोग भी देख रहे हैं और सरकार में उनके साथ उप मुख्यमंत्री होने पर हम नजदीक से भी देख रहे हैं कि सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री के रूप में बिहार को नीतीश कुमार जी ने जो सुशासन के रास्ते तय किए थे या न्याय के साथ विकास का जो रास्ता बनाया था, सम्राट चौधरी जी उसी रास्ते पर बिहार के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। कल भी आपने देखा है कि वो दिल्ली में जो वहाँ के भूतल परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनसे मिलके कई महत्वपूर्ण योजनाओं की स्वीकृति लाई है। ये सब बिहार के विकास की दिशा में ही कदम उठाए जा रहे हैं। और हम जो देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के रास्ते चलकर और उस विकास की गति को और तेज करने की कोशिश में हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी लगे हुए हैं, यह प्रसन्नता की बात है। और बिहार के जनता में निश्चित रूप से इससे एक संतोष का भाव एक आदमी बोलिएगा राबड़ी देवी को 5 जुलाई तक आवास खाली करने को लेकर 5 जुलाई तक समय मांगा गया है। वो तो दे ही दिया सकता। राबड़ी देवी जी यहाँ के परिषद में नेता प्रतिपक्ष और उनके हर वाजिब और वैधानिक जो बात होगी उसको सरकार पूरा करेगी। नदियों को जोड़ने की योजना आप लोगों ने बनाई थी, कहाँ तक प्रोग्रेस है? बाढ़ का समय अभी कोसी नीची लिंक की परियोजना स्वीकृत होके उस पर काम किया जा रहा है, शुरुआत हो गई। इसी तरीके से आगे भी 2-3 और योजनाओं पर काम किया जा रहा है। आप सामानों की सूची या जब्ती सूची में फर्क समझते, ये दोनों में फर्क समझते हुए और इस मामले में भी जो भी वैधानिक होगा, जो भी नियमित तरीका होगा वो सरकार करेगी।
तो आपके विभाग को क्या हमारे विभाग की तरफ से दोनों तरह की तैयारी। एक तो बारिश का महीना शुरू हो गया है और आपको हम बता दें कि बिहार में जब बारिश होती है तो उससे हम लोगों को ज्यादा परेशानी यानी बाढ़ के पक्ष की बात हम कह रहे हैं कि बिहार में बारिश होने से बाढ़ की स्थिति कम बनती है। असली बाढ़ की स्थिति बनती है जब या तो नेपाल में बहुत अधिक बारिश होती है या झारखंड में बहुत अधिक बारिश होती है। नेपाल में अधिक बारिश होती है तो उत्तर बिहार की जो नदियां हैं इधर घाघरा गंडक से लेके यहाँ कोसी महानंदा तक उन नदियों में बाढ़ की स्थिति बनती है। तब उत्तर बिहार के जो हमारे रिहायशी इलाके हैं विभिन्न जिलों के वो प्रभावित होते हैं। दक्षिण बिहार में तब बाढ़ आती है जब झारखंड के इलाके में ज्यादा बारिश होती है जैसा पिछले साल हुआ था। उत्तर बिहार के नदियों की स्थिति लगभग सामान्य या थोड़ा बहुत ज्यादा रहा, लेकिन झारखंड में इतनी बारिश हुई कि हमारे दक्षिण बिहार की नदियां बाढ़ से उफलाती रही। इसलिए इधर नालंदा जहानाबाद के इलाके में बाढ़ की स्थिति ज्यादा कष्टप्रद थी। इस बार अभी तक सब कुछ नियंत्रण में है और हम लोग दोनों स्थितियों से निपटने के एक तो जो बाढ़ के पूर्व की तैयारी होती है जहाँ विभाग के आकलन में तटबंधों पर और सुरक्षा या टूटने का खतरा हो सकता है, हम लोग वहाँ उनको मजबूत करके पुख्ता करके और अगर कुछ इमरजेंसी में सामान की जरूरत पड़ी तो वो भी इकट्ठा करके रखते हैं। और दूसरे अगर कम बारिश हुई तो फिर किसानों को सिंचाई के लिए पानी मुहैया कराने की भी व्यवस्था हम लोग करते हैं। अपने जलाशयों में पानी का इंतजाम करते हैं और आप जानते हैं कि जलाशय भी हमारे अंत में निर्भर करते हैं बारिश के पानी पर ही। लेकिन हम लोगों ने एक नई योजना प्रारंभ की है कि बाढ़ के समय में गंगा गंडक से पानी निकाल के जो हमारे अलग अलग जलाशय जिनमें आज के मौसम में या अगले 2-3 महीनों के साल में सिंचाई के लिए पानी कम उपलब्ध रहता है, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए बाढ़ के समय में नदियों के पानी को स्थानांतरित करके हम लोग इन जलाशयों में फिर से सुरक्षित जमा करेंगे, स्टोर करेंगे, जिससे कि अगर अल्प वृष्टि की संभावना हो या अल्प वृष्टि का समय हो तो वैसी हालत में हम लोग अपने जलाशयों से किसानों को सिंचाई के लिए पानी दे सकें, ऐसी व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। अभी तक की जो स्थिति है एल नीनो का असर तो जो मौसम वैज्ञानिक हैं वो कह ही रहे हैं, लेकिन अब दोनों तरह की स्थिति बनती है कि उनकी भविष्यवाणियां भी समय समय पर बदलती। जब शुरुआत हुआ था तो सुपर एल नीनो की का सिंड्रोम बताया जा रहा है या संकेत बताए जा रहे हैं। इधर कुछ जगह बारिश हुई तो फिर वो लोग एल नीनो, लेकिन एल नीनो का कुछ न कुछ प्रभाव तो है। बारिश जैसी चाहिए, जैसी उम्मीद है या जैसा प्रेडिक्शन था उस हिसाब से बारिश नहीं हो रही है। वैसे स्थिति से निपटने के लिए भी सरकार और मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है, इसलिए सारी तैयारियां की जा रही हैं। कोसी ही नहीं, लगभग हर नदी के धार में थोड़ा परिवर्तन हर वर्ष आता है। हम लोग इसलिए विभाग की तरफ से ये बहुत बड़ा मंथन चिंतन चल रहा है और असली चुनौती का काम हम लोग मानते हैं कि नदियों का प्रवाह केंद्रीकृत कैसे रखा जाए, यानी नदियां अपने मध्य यानी पेट जिसको कहते हैं वहाँ के थ्रू ही बीच होके नदियां बहे। अभी आप जहाँ चले जाइए
किसी सेतु पे चले जाइए, गांधी सेतु है, जेपी सेतु है, कहीं पे चले जाइए और बीच पुल पे जाके नीचे देखिए, जहाँ नदियों को सबसे गहरी होनी चाहिए वहीं पे नदियां ऊंची हैं, उस पर घास जमा है, पानी दोनों किनारे से बहता है। ये सिल्ट या गाद जिसको हम लोग कहते हैं, उसके जमा होने के कारण ऐसा होता है। और नदियों का प्रवाह जब बीच में नहीं होकर किसी किनारे से होता है, वो और भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि किनारे कटते हैं, अगर तटबंध हैं तो उन पे खतरा बढ़ता है। इसलिए हम लोगों के प्रयास से ही, बिहार के प्रयास से ही अब एक जो कहते हैं राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति केंद्र सरकार के द्वारा तैयार की जा रही है, जो अंतिम चरण में है। हम समझते हैं कि जल्दी तैयार हो जाएगा, क्योंकि हम ही लोगों ने जोर लगाया कि नदियां मर रही हैं तो गाद के कारण। आप देखिएगा तब कहीं कहीं दक्षिण बिहार की नदियां तो समतल हो गई, उनके बीच में गहराई ही नहीं। जो जल संग्रहण की क्षमता होती है किसी नदी की, जो वाटर बियरिंग कैपेसिटी करते हैं, वही खत्म होते जा रही है। इसलिए खाद्य प्रबंधन नीति अगर अच्छे से हम लोग लागू कर पाए तो समझिए इससे दोनों स्थिति होती है कि नदियां भी फिर से जीवंत हो जाती हैं, बाढ़ों का खतरा भी कम होता है और सिंचाई के लिए भी समय पर मैंने पर्याप्त जल उपलब्ध। हमने आप ही लोगों से सुना है कि मैं उस वक्त वहाँ था नहीं, लेकिन हम लोगों ने भी आप ही लोगों के माध्यम से सुना कि श्री आरसीपी सिंह जी मुख्यमंत्री जी से मिलने गए और मिले। इसमें तो समाचार आप ये तो कहीं मुलाकात में नहीं लिखा हुआ। आप लोग भी तो इतने ही कहे कि वो गए मिले, तस्वीरें भी सामने में आई, जो सच्चाई है सो है। यह उनकी भावना है, ये बिहार के लोग जानते रहे हैं। अब ये कहा अभी से बात, तो इसके संबंध में तो कोई बात अब किसी के मन की भावना है तो वो भावना अपनी जगह पर। सरकार अतिरिक्त समय आरोप लगाया है तो सरकार तो पारदर्शी तरीके से काम करती है। जिन पर आरोप लगाया है, हम तो यही कहेंगे कि सिर्फ आरोप नहीं लगाए, प्रमाण में सरकार निश्चित जांच कराए। प्रमाण दे रहे हैं तो जांच होगी, और प्रमाण कहने से नहीं होता है, प्रमाण कागज से होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा है, तो बिहार को भी मिलने वाली है। चर्चा केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा हम लोग पटना में क्या करें? बिहार को तो हमेशा देंगे। मंत्री बनने की उम्मीद अलग चीज होती है, और ये उम्मीद हर समय हर पार्टी को और हर प्रदेश को होती है। लेकिन एक चीज जो सबसे बड़ी चीज किसी प्रदेश के हित में होता है, वो होता है उसके विकास योजनाओं की स्वीकृति और केंद्र सरकार द्वारा विकास के लिए किसी प्रदेश को राशि मुहैया करा। और उस माने में केंद्र सरकार बिल्कुल समझिए कि बिहार की तरफ मुखातिब है। कल भी आपने देखा है, जैसा कि हमने जिक्र किया, हमारे जल संसाधन विभाग में भी केंद्र सरकार ने अलग से मदद की है। इसलिए केंद्र सरकार के ध्यान में बिहार है, इतना तो हम जरूर सकते हैं। चला जाए ये तो वही बता सकते हैं। अब लगता है कुछ और पहले अखबार में रिपोर्ट आया कि बिहार राजस्व घाटे के शामिल हो गया। राजस्व घाटा ये समझ लीजिए, सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट, ये हर समय इसका नकारात्मक अर्थ नहीं होता है। सरकार
मुनाफा कमाने वाली संस्था नहीं होती। अगर आप दिखाइए कि सरकार को हम इतना मुनाफा कमा लिए, इससे सरकार की कोई वित्तीय प्रबंधन की प्रशंसा नहीं होती। और अगर रेवेन्यू घाटा हुआ है तो सरकार ने अपना रेवेन्यू बढ़ा के उसको पूरा करने की भी योजना बना ली। ये तात्कालिक मतलब समस्या है। इस समस्या से सरकार बड़ी आसानी से निपट जाएगी। धन्यवाद। संस्था का ध्यान हाँ, संस्था को दिया कि आप बात उसको लेकर सरकार मुफ्त में दिया है। देखिए, कहीं भी मेंटेनेंस के लिए तो अलग कोई व्यवस्था करनी पड़ती है। जहाँ तक अगर उनके वाले इलाके में आप जाते हैं संस्कार करने, तब आपको फीस लगता है। अलग में वैकल्पिक व्यवस्था भी है जहाँ बिना फीस के आप कर सकते हैं। च्वाइस आपका। तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचार के पितामह कर रहे हैं। आप नहीं जानते हैं कौन पितामह है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। चलिए।